जीके विद प्रीति में। तो चलिए आइए, स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 है। मैंने टोटल कहा था कब को 20 मिलेंगे, जिसमें से 2 हो चुके हैं, 18 और उसके बाद हम पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को नए हो और देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था, बताइए। चलिए, तो आपके समय हुए पूरे। तो ये था मोहनजोदारो। कौन था? तो मोहनजोदारो था। सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित स्थान में कौन सा था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चलिए, तो आपके मन में आंसर आ गया होगा। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखते हैं। तो डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? तो कालीबंगा था। आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी के पात्र के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा प्रसिद्ध था। क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, यानी कि एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि कालीबंगा किस घाटी में था? तो सिंधु घाटी में था। मेसोपोटामिया में था? तो सिंधु घाटी में था। यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके निकले। तो क्वेश्चंस को ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल। मोहनजोदारो का स्थानीयकरण था क्या, बताइए। चलिए, तो आपके माइंड का आंसर आ चुका होगा। तो हम बताते हैं। तो मोहनजोदारो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीयकरण मृतकों का टीला भी मोहनजोदारो को ही कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विशाल स्नान घाट ग्रेट बाथ कहाँ मिला? बताइए फटाफट। तो यह कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदारो में। सबसे विशाल अगर आपसे पूछेगा तो मोहनजोदारो में ही मिला था। मोहनजोदारो के अलावा कहीं नहीं मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, लोथल नामक निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? बताइए फटाफट बताइए। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। लोथल नामक निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो ये मालघाट था सिंधु घाटी का। किसका था? तो सिंधु घाटी का था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? चलिए, तो आपके समय होते हैं अब पूरे। नेक्स्ट देखती हूँ किसकी थी। तो ये थी डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसकी सभ्यता नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन नहीं थे। मोहनजोदड़ो के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, बताइए। चलिए, तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गए होंगे। तो कहाँ मिली थी? सुरकोटदा में मिली थी। कहाँ मिली थी? तो सुरकोटदा में मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश से है? तो यह राजस्थान से है। किससे है? तो राजस्थान से है। कालीबंगन किस प्रदेश से है? तो राजस्थान से है, सिंधु घाटी स्थल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निम्न मुख्य रूप से किया गया है? टेराकोटा, तांबा, कांसा, लोहा? तो ये हो जाएगी टेराकोटा। किसके में? तो टेराकोटा से किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए।
तो आंसर क्या हो जाएगा, कपास में वो क्या थे, उत्पादन में, कपास के उत्पादन में वो क्या सर्वप्रथम थे। उन्हें ही आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस स्थान के लोग करते थे, तो हड़प्पावासी मारोगे। नेक्स्ट अगर आप पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास मारोगे। तो ये इतने सारे, फिर आपसे पूछा जा सकता है कपास कौन सी मिट्टी में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत उपयोगी होती है कपास के लिए, तो ये आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में आंसर लिखना है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं उपयुक्त, क्योंकि मैं ये मॉक में बताई हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले थे, कहाँ मिले थे, तो बताइए। तो ये मिले थे हमें कालीबंगा में। कहाँ पे मिले थे, तो कालीबंगा में। अभी मैंने आपको कालीबंगा के बारे में कुछ और बताया है, बताइए। कालीबंगा के बारे में मैंने अभी आपको तुरंत कुछ बताया है, बताइए कि कालीबंगा में क्या ऐसा हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको याद हो तो इसमें जरूर लिखें। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। आदि शिव, आदि विष्णु, आदि ब्रह्मा, आदि इंद्र। तो ये मिलता है आद्य शिव। किस में मिलता है, तो आद्य शिव में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था, तो ये किस में हुआ था, तो ये बता दूं तो बैल में हुआ था। किस में हुआ था, तो सर्वाधिक उत्कीर्णन किससे प्राप्त हुआ था, तो बैल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी थी, द्रवियन थी, हड़प्पा थी, अभी तक सही से पहचाने, अज्ञात थी। चलिए, तो आपके माइंड में अब आंसर क्लिक कर गए होंगे, तो क्या होंगे इसका, तो इसका आंसर जब भी आएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि को हम आज तक न पढ़ सकते हैं, न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, यानी कि क्या है, अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई। इसी के साथ साथ आपको ऐसा लिखा भी एक ऑप्शन आएगा, अज्ञात, तो आप क्या मारोगे, अज्ञात मारोगे। नेक्स्ट चलते हैं, सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए। किससे हुए थे, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। भारत में गुजरात प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्थित है, बताइए। भारत में गुजरात में, किस गुजरात में, मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, किस में, तो आपके आंसर हो गए होंगे। भारत के गुजरात प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किसमें स्थित थे, तो लोथल में स्थित थे। किसमें थे, तो लोथल में स्थित थे। नेक्स्ट चलते हैं, 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है, किन 3 वेदों को, बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर क्या हो जाएगा, तो सीरियल बाय याद कीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा गया है, तो वेद त्रय, अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे हैं जो इस वेद त्रय वेद में शामिल नहीं होते हैं, तो आप क्या मारोगे आंसर, अथर्ववेद शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद के आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है क्या, चलिए, तो ऋग्वेद के आर्य पशुचारी के लोग इस तथ्य से पुष्ट थे, क्या थे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो डी, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, अधिकांश युद्ध में गायों के लिए लड़े जाते थे, पुरोहितों को दिए जाने वालों पर प्रायः गायें भी होती थी, न कि जमीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। 19 का आंसर। चलिए, तो आपके मन में आंसर क्लिक कर गए होंगे, आई होप सो। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, तो श्रेष्ठ और कुलीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, बताइए। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, उपनिषद को, सामवेद को, किसे कहा जाता है।
तो हमेशा अगर जब भी संगीत की बात आती है तो ये कौन सा होता है, सामवेद होता है। कौन सा होता है, तो सामवेद होता है। तो ये टोटल 20 जीके थी, जो आपकी पार्ट 2 सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थी। हड़प्पा, मेसोपोटामिया, जितनी भी थी सारी टॉपिक कवर हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब कल हम लोग बात करेंगे बुद्ध के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य वंश की टॉपिक थोड़ी बड़ी है, तो इस तरीके से सारे अपने टॉपिक को रिवीजन करते जाएंगे। अगर आपको 1% भी ये चैनल अच्छा लगता है, इसे बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, और 4 शेयर एंड लाइक कर दीजिए। 1000 का तो टारगेट है हमारा, पूरा कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।